गरीब बौना फौजी। अभय एक लड़का था जो गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। अभय बौना था और गांव के लोग अभय को बहुत मजाक उड़ाते थे और उसके घर पर भी लोग उसको बहुत ताने सुनाते थे। अभय ने स्कूल जाता था तब भी स्कूल के बच्चे अभय को बौना बौना कहकर बहुत चिढ़ाते थे। स्कूल के बच्चे से अभय बहुत ही तंग हो गया था। अगले दिन अभय स्कूल नहीं गया। तब अभय के पिता ने अभय को बोला कि अभय, तुम क्यों नहीं स्कूल गए? तुम्हारा परीक्षा नज़दीक आ गया है और तुम आज घर पर हो। ऐसे तुम्हारा परीक्षा की तैयारी कैसे होगी? तब अभय ने बोला कि पिताजी, क्या करूं? मुझे स्कूल के बच्चे हर रोज़ चिढ़ाते हैं और मुझ पर ताना भी मारते हैं और हंसते भी हैं। मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा पिताजी। वहाँ उन लोग मुझे बौना होने का मजाक उड़ाते हैं। पिताजी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तब पिताजी ने बोला कि हाँ, तो जो सच है वे तो सच है ना। तुम बौना तो है, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम स्कूल नहीं जाएगा। इसमें कोई भी कर भी क्या सकता। अभय ने अपने पिताजी की बात को सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। तब अभय की माँ आई और बोली कि बेटा, तुम अपने पिताजी के बात को मत सुनो। जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है मैं वहीं पर तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा देती हूँ। बेटा, तुम ज़्यादा देर मत करो क्योंकि परीक्षा तुम्हारा नज़दीक है। तब अभय ने बोला कि माँ, क्या फ़ायदा परीक्षा देकर? हमारा तो कुछ होगा भी नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग मुझे बौना बौना कहकर पुकारते हैं। तब अभय की माँ ने बोली कि ये तुम कैसी बातें करता है बेटा? जिसे जो कुछ भी कहना है उसे कहने दो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें फौजी बनना है ना, बस उसी पर, अपने फौजी के लक्ष्य पर ध्यान दो। बस तुम उसके लिए जी जान लगा दो बेटा। तब अपनी माँ की बात सुनकर अभय की थोड़ी तसल्ली हुई और अभय अपने सपने फौजी बनने की तैयारी में लग गया। अभय को बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ा होकर फौजी बनेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। अभय की दोस्त अभय को फौजी बनने के बारे में जो भी सुनता था सब अभय को मजाक उड़ा देते थे, लेकिन अभय की माँ हमेशा उसको साथ देती। अभय की माँ अभय को दूसरा स्कूल में दाखिला करा देती है। अभय ने वहाँ उस स्कूल में जाने लगा और परीक्षा में अभय ने 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से ट्रॉफी दी जाती है। फिर सभी बच्चों को ट्रॉफी मिला। अब बारी आया अभय को। प्रिंसिपल ने अभय को स्टेज पर बुलाया और अभय से को ट्रॉफी दिया और बोला कि अभय, तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तब अभय ने बोला कि प्रिंसिपल सर, मैं बड़ा होकर अच्छा फौजी बनना चाहता हूँ। तब वहाँ के बच्चे ने वहाँ भी अभय की बात को सुनकर स्कूल के बच्चे हंसने लगे कि ये बौना फौजी बनेगा। ये सब देखकर अभय को बहुत ठेस पहुँचा। उसके आंखों में आंसू आ गया और वो वहाँ से चुपचाप घर चला जाता है और अपना सामान को पैक करने लगा। तब माँ ने बोली कि क्या हुआ बेटा, तुम ये सब क्या कर रहा है? तब अभय ने बोला कि माँ, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मुझे कोई यहाँ पर समझ ही नहीं रहा है और न मेरे सपने को समझ रहा है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ और मैं अपने फौजी बनने का सपना को पूरा करूँगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। तब माँ ने बोली कि ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ। तुम बड़े शहर जाओ और अपना सपना पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। अभय ने अपनी माँ का आशीर्वाद को लेकर उसी दिन शहर निकल जाता है। अभय का दोस्त वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता था।
अभय सीधा उसी के पास जाता है। तब उसका दोस्त बोला कि आओ अभय भाई, तुम बड़े दिन के बाद मिले हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तब अभय ने बोला कि हाँ धर्मेश, मुझे भी। तब धर्मेश बोला कि तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कल से नौकरी ढूंढेंगे। तब अभय ने बोला कि धर्मेश भाई, नौकरी मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं करूँगा। मैं तय करके यहाँ आया हूँ कि मैं फौजी बनूँगा और अपने देश के लिए लड़ूँगा। तब धर्मेश भी हंस पड़ा। अभय, तुम अभी भी वही बात कर रहा है। मुझे लगा कि अब तुम बड़ा हो गया है और ये बात करना बंद कर देगे। तब अभय ने बोला कि नहीं धर्मेश, मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके रहूँगा। तब धर्मेश ने बोला कि यहाँ पर बहुत बड़ी फौजी की एकेडमी है, कल तुम वहाँ पर जाकर बात करके देखना। तब अभय ने बोला कि हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश भाई, हमारा रास्ता दिखाने के लिए। अगले दिन धर्मेश सुबह सुबह एकेडमी पहुँच जाता है और वहाँ उसे गार्डन में फौजी परेड करते दिखाई दिया। उन्हें देखकर अभय एकदम मनमुग्ध हो जाता है। वे उन्हें देखता ही रह जाता है और बोलता है कि वाह, मुझे भी अब ऐसे ही फौजी का कपड़े पहनकर परेड करनी है। अब मैं अपने सपने के कितना करीब हूँ। अब मुझे फौजी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फौजियों का परेड बड़े साहब करवा रहे थे। अभय को वहाँ झांकते हुए देखे तो वे अपने पास बुला लिए और बोले कि तुम क्या देख रहे हो, इधर आओ। तब अभय ने घबराते हुए बड़े साहब के पास गया और बोला कि बड़े साहब जी, मुझे भी फौजी बनना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभय की बात सुनकर वहाँ खड़े कुछ फौजी हंसने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे कि अब क्या बौना फौजी बनेगा, अब बौना लोग भी इस फौज में भर्ती लेंगे। अभय को ये बात सुनकर बुरा लगा, मगर वे कुछ कहता इसके पहले साहब ने उन लड़कों को डांट दिया कि अब तुम लोग तय करोगे कि फौज में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। चलो जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। साहब की डांट से लड़के भाग जाते हैं और अभय को कुछ राहत मिलती है। तब अभय ने साहब से कहने लगा कि साहब जी, बचपन से लेकर आज तक मेरा यही सपना था कि मैं फौजी बनूंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा, लेकिन लोग मुझे बोलते कि तुम बौना हो, तुम नहीं बन सकोगे। साहब जी, मैं अपना घर, देश, लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। अब यहाँ से बिना फौजी बने नहीं जाऊँगा। तब साहब ने हंसने लगा। तब अभय ने बोला कि आप भी मुझ पर ही हंस रहे हो साहब जी। तब साहब ने बोले कि नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं तुम्हारे हिम्मत को देखकर हंस रहा हूँ कि तुम में हिम्मत बहुत है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब अभय ने बोला कि साहब जी, मैं फौजी बन सकता हूँ ना? तब साहब ने बोले कि सीधी तरह से तो नहीं, क्योंकि फौज में भर्ती के लिए हाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरा और रास्ता है। मैं तुमको कश्मीर भेज सकता हूँ और तुम वहाँ फौजियों के साथ रहकर उनकी मदद करनी होगी और तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर लड़ना भी होगा। तब अभय ने बोला, जी साहब जी, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि कश्मीर में रहना आसान नहीं है। वहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। वहाँ पर दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तुम्हारे हाइट भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारा ट्रेनिंग बाकी फौजियों की तरह ही करनी होगी। तब अभय ने बोला कि मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ सर,
मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा हाइट एक अच्छा फौजी बनने के रास्ते में आए। तब साहब ने बोला कि ठीक है, अब कल से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अभय ने खूब मन लगाकर ट्रेनिंग पूरी कर ली और साहब ने अभय को कश्मीर जाने की इजाज़त दे दिए। अभय, अब तुम फौजी बन सकते हो। अभय ने साहब जी को धन्यवाद बोला कि सर, मुझे ये आप मौका दिए। साहब ने फौजी का यूनिफॉर्म भी दिए। अभय ने अपने यूनिफॉर्म को देखते ही अभय की आंखों में आंसू आ जाता। अपना यूनिफॉर्म पहनता है और खुद को यूनिफॉर्म में देखता है और बाकी फौजियों के साथ कश्मीर चला जाता है। और वहाँ की वादियाँ को देखकर अभय बहुत खुश हो जाता है। बोला कि ऐसे नज़ारे तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। तब साहब ने बोले कि तुम चौकन्ना रहो, कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है। तुम तैयार हो जाओ, अब हमें दुश्मन से लड़ना है। सभी फौजी तैयार हो गए और दुश्मन से अच्छी तरह लड़े और जीत भी गए। अभय को वहाँ पर भी मेडल मिला, क्योंकि अभय के लिए फौजी बनना आसान नहीं था, लेकिन अभय ने करके दिखाया और अभय को गांव में, शहर में उसके नाम की चर्चा होने लगी और अभय को फौजी बनने पर बहुत ही गर्व हुआ। ये है बौना फौजी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।